नमस्कार, मैं बाबू सुधांशु सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इनमें 9 सीटें नियमित चुनाव की थी, जबकि 1 सीटें उपचुनाव की थी। जितनी सीटें थी उतनी ही उम्मीदवार मैदान में रहे, इसीलिए किसी सीट पर मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। एनडीए की ओर से कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया था। वहीं जेडीयू ने निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन सिंह को उम्मीदवार बनाया। एलजेपी रामविलास की ओर से अशरफ अंसारी उम्मीदवार थे। दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से आरजेडी के सुनील कुमार सिंह मैदान में थे। सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। अब वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवारों ने अपना अपना प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल हैं, जो पहली बार विधान परिषद पहुंचे हैं। प्रमाण पत्र के बाद मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के विकास को लेकर जो नीतियां और सोच रही है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं जदयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत कुमार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार पार्टी का भविष्य है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पार्टी आवश्यक कदम उठाएगी। दूसरी ओर आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह ने एमएलसी बनने के बाद कहा कि वह सदन में अपनी पार्टी की आवाज मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि संख्या कम होने के बावजूद उनकी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी। इन चुनाव के बाद एक और चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को इस बार एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। चूंकि वे मंत्री हैं और अभी विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए उनके भविष्य को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में आगे क्या फैसला होगा, आने वाला समय में साफ होगा। इस पूरे चुनाव की खास बात यह रही कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, यानी किसी सीट पर मुकाबला नहीं हुआ और मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। यह स्थिति संख्या बल के आधार पर बनी, क्योंकि उपलब्ध सीटों के मुकाबले उतने ही उम्मीदवार मैदान में थे। अब देखना होगा कि नए निर्वाचित सदस्य विधान परिषद में किन मुद्दों को उठाते हैं और आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। ऐसे बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बिहार न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।